आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमें क्या दिया है कि 7 की घात 233 का विस्तार करके इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो हमारा आधार होता है, जो उसकी घात होती है, घात में हमेशा कितनी बड़ी घात हो उसके लास्ट के 2 अंक में आप हमेशा भाग लगाना। कितने अंक में? लास्ट के 2 अंक में। तो लास्ट के 2 अंक कितने? 33। अगर इसमें आप 4 से और हमेशा कैसे भाग लगाओगे? 4 से लगाएंगे भाग, चरटा 32। तो हमारा शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब जो शेषफल आता है ना, उसको जो आधार रहता है उसकी क्या लगाना है? घात लगाना है। तो 7 है हमारा आधार है और शेषफल कितना है? किसकी लगा देंगे? घात। तो 7 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 7। तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा इसमें? 7। इसे दिया गया है क्या कि 15 वस्तुओं का सीपी। कितने वस्तुओं का दोस्तों? 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? तो 15 सीपी बराबर 10 एसपी। तो काट लेंगे 5 से, पंतिया 15, पंदुना 10। तो हमारा क्या आएगा? 3 सीपी बराबर 2 एसपी हो जाएगा। अब सीपी बटा एसपी की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2/3। सीपी यानी क्रय मूल्य। किसी वस्तु को जब खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचते हैं मतलब सेलिंग प्राइस। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब विक्रय मूल्य होता है। आपने किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीद के कितने रुपए में बेच दिया? 3 रुपए में। तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 1 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऊपर क्या आएगा? लाभ हमेशा, और हानि होती तो हानि लिख देते हैं, और नीचे क्या आएगा? हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या लिख लिया? सीपी। और इनटू में क्या करना है आपको? 100% निकालने के लिए हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा होगी तो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। लाभ कितने रुपया है हमारा? 1 रुपया। सीपी कितना हमारा? 2 रुपए। इनटू में 100, काट देंगे 50 दूना 100। तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 50% करेक्ट। से क्वेश्चन था कि क्या दिया? 1, 6, 11 और 21। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो दोस्तों क्या इसमें पैटर्न कौन सा चल रहा है? तो 1 के बाद कितना आया? 6। यानी 1 के बाद 6 कैसा आया? तो इसमें कितने जोड़े गए? 5 जोड़े गए। अब 6 से के बाद कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो 6 से 11 प्राप्त कैसे कर रहा है? तो 5 जोड़ के 6, 5, 11। तो सीरीज में क्या चल रहा है कि 55 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 55 को जोड़ रहा है। तो हम भी 11 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। 11 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11, 5, 16। यानी हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 60। फल में 62% क्या है दोस्तों? पानी है। 62% क्या दिया हमें? वाटर दिया है। आगे बोल रहा है कि सूखे फल में 24% वाटर है। फिर वाटर की बात करी, कितने परसेंट की? 24% की। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों टोटल जो हमारा है 100 किलोग्राम का एक फल है। कितना किलोग्राम का? 100। तो आप बताओ कि फल 100 किलोग्राम का है, जब फल सूखता है तो उसका कौन सा भाग बिल्कुल जितना पहले था उतना ही रहेगा? तो आप बताओगे सर जो सूखा फल होता है, जो बीज का भाग रहता है, कठोर भाग, वो उतना ही रहेगा जो पहले था। लेकिन पानी क्या होगा? तो बाष्प बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो हमें जो इस साइड भी और उस साइड भी वही रखना है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता। तो आप बताओ कि अपने आप में परसेंट कितना होता है? 100। अगर 62% पानी है, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो 62% पानी है, तो जो सूखे भाग का वजन होगा वो कितना होगा? कितना परसेंट होगा उसमें? तो हम 100 में से जब 62 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? तो 100 में से हम कितना माइनस करेंगे? 62। तो 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 7 गए तो 3। तो कितना भाग बच जाएगा? 38%। कितना बच जाएगा? 38%। अब इधर चलते हैं। जब इसमें इतना भाग पानी है, कुछ उड़ गया होगा भाप बनकर, तो कितना भाग रह जाएगा? 1 से रह जाएगा। अब वापस से कितना पानी बोल रहा है? 24% पानी बोल रहा है। तो जब 24% पानी है तो सूखे वाले भाग का वजन कितना होगा? तो हम 100 में से फिर 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 76 बचेगा। तो परसेंट से गया परसेंट, 38 दूना कितना हो जाएगा? 76, और 2 से 100 को काट देंगे कितनी बार? 50 बार। यानी जो भाग बचेगा वो कितना केजी बचेगा? 50 केजी हमारा आंसर आएगा। कथन निष्कर्षिता रीजनिंग से क्या बोला है कि सभी फल सब्जियां है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप कथन का डायग्राम बनता है। सभी फल क्या है? तो पूरे फल हमें दे रखे, पूरे फल किसके अंदर आएंगे? सब्जियों के अंदर आएंगे। अगला कथन क्या है कि सभी सब्जियां क्या है? ताजा है। पूरी सब्जियां किसके अंदर आनी है? वापस से ताजा के अंदर आनी है। अब हम बात करेंगे काय की? निष्कर्ष के डायग्राम हमारा बन गया। दोस्तों निष्कर्ष नंबर पहला है कि सभी फल ताजा है।
तो क्या बोला है पहला निष्कर्ष के सभी जो फल है वो क्या है ताजा। तो जी हाँ, पूरे फल किसके अंदर आ रहे हैं बताओ, तो पूरे फल किसके अंदर आ जाए, ताजा के अंदर। भाई फल अंदर है ताजा बाहर है, तो पूरे फल किसके अंदर आएंगे, ताजा के अंदर। और एक बात और, जब भी डायग्राम ऐसा बनता है तो सभी का जो कंसेप्ट होता है, सभी का कंसेप्ट क्या होता है कि अंदर से जब बाहर चलते हैं तो सभी का कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा राइट होता है दोस्तों। जब अंदर से तो बाहर चल रहा है, सभी फल क्या ताजा, पूरे फल किसके अंदर है, ताजा के अंदर। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 इज करेक्ट। अगले की बात करें, कुछ फल क्या है, ताजा है। तो दोस्तों आप सभी फल ताजा बोल रहा था पहला, अब क्या बोल रहा है, कुछ फल क्या है, ताजा है। तो आप जब भी डायग्राम ऐसा बने कंसेप्ट याद रखना, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि कुछ में क्या होता है, कुछ में अंदर से बाहर जब जाएंगे हम, कहां से, अंदर से बाहर, तब भी राइट रहता है दोस्तों। और बाहर से जब अंदर आएंगे, कहां से, बाहर से जब अंदर आएंगे तब भी ये राइट होता है। कुछ में दोनों पोजीशन में राइट होगा, अंदर से बाहर चलते तब भी राइट होता है ऐसे डायग्राम में, और जब बाहर से अंदर आएंगे तब भी राइट होगा। तो कुछ फल ताजा है, बिल्कुल निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या करेगा, हमारा अनुसरण करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण